दोस्तों इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग क्लास 12th हिंदी ग्रामर के अंतर्गत आपके दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आप सभी काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भैया आवेदन पत्र और निबंध लेखन पर वीडियो लाइए। तो आज के इस वीडियो पे आपको 6 नंबर का ये आवेदन पत्र और जो 9 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आपका निबंध आता है, यानी कि टोटल ये जो वीडियो है आपका 15 नंबर आपका बिल्कुल एकदम पक्का कराने वाला है। तो इस वीडियो पे बात करेंगे कौन कौन से आवेदन पत्र आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है और इसके अलावा कौन कौन से निबंध आपको तैयार करना है। साथ ही आपको आवेदन पत्र लिखने का पूरा एकदम अच्छा तरीका बताऊंगा जिसमें आप 6 में 6 नंबर इसमें लेकर आएंगे। ऐसे ही निबंध लेखन पर भी हम लोग पूरा अच्छे तरीके से कैसे निबंध लिखें जिसमें आपको 9 नंबर पूरा मिले। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं 15 नंबर का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग बाकी का काम कर दीजिएगा जो आपको पता है, लाइक वगैरह जो है आपको करना है जो भी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला देखिए आवेदन पत्र की बात करें प्यारे साथियों, तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर 3 आवेदन पत्र मैं बताने वाला हूं। ठीक है, 3 ही आपको तैयार करना है, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो देखिए 3 में कौन कौन सा आता है। पहला आपका आवेदन पत्र जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो आपका यहाँ पर आएगा कि अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को आवेदन पत्र लिखे। मतलब देखिए सफाई से रिलेटेड कोई भी आ जाए। अब जैसे यहाँ पर कह रहा है कि अपने नगर पर, अब यहाँ पर अगर आ गया कि सफाई से रिलेटेड कोई भी मतलब पूछ ले, तो साफ सफाई से अगर आता है तो उसमें आप यहाँ पर या प्रदूषण का नाम लेकर तो आप ऐसे ही लिख के आएंगे जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं। बाकी यार क्वेश्चनों को भी समझने का आपको प्रयास करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इधर उधर थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। तो चलिए बस यहाँ पर इसको कर लीजिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा आवेदन पत्र आपके लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होता है और ये भैया हमेशा हमेशा आपको बता रहा हूँ हर वर्ष, ठीक है ना, ऐसा कोई साल नहीं होगा जिसमें ये आवेदन पत्र ना आता हो। ठीक है, आवेदन पत्र कैसा देखिए, किसी बैंक के प्रबंधक को व्यवसाय करने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। अब यहां पर किसी बैंक प्रबंधक तो मतलब बैंक प्रबंधक तो आप जानते हैं मैनेजर से ही बैंक का लोन लिया जाएगा। अब यहां पर आ सकता है व्यवसाय के लिए लोन या तो आ सकता है आपका जो है पढ़ाई करने के लिए लोन। ठीक है, किसी से भी रिलेटेड मतलब व्यवसाय कर रहे हैं तो हम बेरोजगार हैं इससे रिलेटेड आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, पूरा एकदम मस्त बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा। तो ये तो आप समझ गए कि ये मतलब बैंक से ऋण लेने के लिए हमेशा आता है। तो दूसरा आपको आवेदन पत्र इसे तैयार करना है। बाकी मैं आपको जो बता रहा हूं इसको 100% तैयार कर लीजिएगा, इसमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहां पर 6 नंबर में 6 नंबर पाना चाहते हैं तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 3rd नंबर आपका यहां पर तैयार करना है प्यारे साथियों, आपको किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति के लिए। यहां पर प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए आ सकता है या तो आपका आ जाएगा कि लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए। ठीक है, तो लिपिक पद के लिए या प्रवक्ता पद के लिए 2 में से एक इसमें रहता है। तो यहां पर मैं आपको यहां पर कह रहा हूं कि आप इसको जरूर तैयार करें। तो 3 आपके आवेदन पत्र हैं। अब यहां पर दूसरा देखिए कैसे लिखना है, यहां पर आपको लिखने का मैं तरीका पूरा यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए यहां पर एक आवेदन पत्र है हमारा जो कि मैंने दूसरे नंबर पर आपको बताया था। तो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन देखे दिया गया कि किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। चलिए कैसे लिखेंगे समझिए थोड़ा सा। यहां पर आपको मैं प्रारूप बता रहा हूं, बस प्रारूप अगर आप समझ गए तो पूरा एकदम अच्छे तरीके से आप कर देंगे। देखिए पहली बात आप यहां पर सेवा में कॉमा आपको लगाना भूलना नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आवेदन पत्र हो चाहे कोई भी लेटर हो, सारी चीजों में बस फॉर्मेट ही देखा जाता है। इसके अलावा और भी चीजें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती हैं तो वो चलने वाला है, फॉर्मेट सही होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आप सेवा में लिखने के बाद देखिए लिखेंगे शाखा प्रबंधक महोदय जी, ऐसा करके जो है आपको लिख देना है। बाकी किसी बैंक का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर भारतीय स्टेट बैंक करके SBI हो गया, कुछ भी बैंक, आप पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा कोई भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप जैसे महोदय लिखे हैं इसके बीच में आप यहां पर जो है गैप देके यहां पर विषय डाल सकते हैं। समझ रहे ना मैं क्या कर रहा हूं, विषय आप इसमें लिख देंगे और विषय आप किस लिए ले रहे हैं लोन, क्यों क्या है ये मतलब किस बारे में ये आवेदन पत्र है आपका, वो विषय भी आप बता सकते हैं। ठीक है, मतलब लिख देंगे ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, ऐसा करके यहाँ पर विषय हो गया हमारा। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला प्रारूप, यहाँ पर हो गया महोदय, फिर कॉमा आपको लगाना है। कॉमा आप मतलब मत भूलिएगा जहां जहां पर ये लगा रहा है। ठीक है ना, मतलब लगा है। इसके बाद देखिए लिखेंगे सविनय निवेदन है कि वर्ष 2007 में मैंने VU से VA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है और मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत
आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। देखिए इसको याद कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ खास तो मैंने बताया नहीं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ कठिन हो, बस याद करना है, प्रारूप है और इसमें जो ज़्यादा कुछ है नहीं। क्योंकि आप पहले देखिए किसी बैंक से लोन लेंगे तो वहाँ पर आप बताएंगे ना कि आप किस रीजन से ले रहे हैं, मतलब कि हम उत्तीर्ण कर चुके हैं, हमने पढ़ाई वगैरह कर ली है और हमें कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर मतलब बैंक जो एक प्रकार से बैंक योजनाएं हैं उसके अंतर्गत हम ये लोन लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा इस प्रकार से विवरण हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना है, आपको लिखेंगे कि अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र भरवाकर, मतलब इसके लिए जो भी आपको कागज डॉक्यूमेंट चाहिए उसको भरवाकर मुझे उक्त राशि, यानी कि जो आप बैंक से लोन जो भी आपकी राशि है जितना आप दे रहे हैं उक्त राशि का ऋण प्रदान करने आपकी अति कृपा होगी, अति दया होगी, ऐसा करके लिख देंगे। तो पूरा प्रारूप आप समझ गए कैसे लिखना है, बहुत ही आसान है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, तो क्या चीज़ें यहाँ पर महोदय के बाद आप इसको एक जब कॉपी में लिखेंगे, जैसे वह व्हाइट पेज था, लेकिन जब आप कॉपी पर लिखेंगे तो आप लाइन तो खींचेंगे, तो इसमें ये जो चीज़ें आपके इधर के जो अक्षर हैं ये जो ज़्यादा आगे निकले हैं इनको आगे नहीं निकलना चाहिए, आप इसकी सीधी रेखा पे इधर ही लिखेंगे, ठीक है ना, इधर ही लिखना है। इससे मतलब जैसे ही आप यहाँ पर सविनय के नीचे से जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हैं इससे आगे इधर का कुछ भी नहीं जाना चाहिए, ये चीज ध्यान रहे, ठीक है ना, यही प्रारूप होता है। इसके बाद यहाँ पर आप दिनांक, प्रार्थी, धन्यवाद ऐसा लिख देंगे। अगला जो आपको तैयार करना है, देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना लिपिक के लिए, तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, किसी इंटर कॉलेज के प्रबंधक के नाम लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ है, आपका जो भी चीज़ें सेवा में और कॉमा लगाने के बाद प्रबंधक महोदय यहाँ पर कोई एड्रेस डाल देंगे, जो भी मतलब जहाँ पर आप भेज रहे हैं सेंडर एड्रेस। इसके बाद आप विषय डालेंगे, विषय क्या है, लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, और इसके बाद अपना यहाँ से काम स्टार्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर महोदय फिर कॉमा फिर मुझे ज्ञात हुआ है कि आपको अपने कार्यालय के लिए एक लिपिक की आवश्यकता है और इस पद के संदर्भ में मेरी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता विवरण निम्नवत है। यहाँ पर विवरण दे देना, अपनी योग्यता, अपनी आपकी शिक्षा क्या है, जैसे कि फर्स्ट नंबर मैंने वर्ष 2009 में, तो मतलब कोई पुराना ही ईयर आपको डालना है, 9, 10, 11 ऐसा करके। मैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड की से प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है, और आप यहाँ पर और भी डाल सकते हैं, मैंने इंटर भी किया है, जो भी है अपना ईयर 2 साल, जैसे यहाँ पर हो गया ना 9, फिर इसके बाद 9, 2, 11, तो यहाँ पर आप उसके बाद डाल सकते हैं इंटर भी आप डाल देंगे, तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। बाकी आप लोग जैसे कॉपी में जगह बचती है तो उस हिसाब से आप करिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं विगत 1 वर्ष से एक फाइनेंस कंपनी में क्लर्क के रूप में कार्य कर रहा हूँ, तो ये इनकी योग्यता हो गई। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, आता है आपसे निवेदन है कि अपने सुप्रतिष्ठित उद्योग में कार्य का अवसर प्रदान करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अवसर प्राप्त होने पर मैं अपने कार्य, परिश्रम, निष्ठा एवं आचरण से आपको संतुष्ट रखूंगा। ये आपका हो जाएगा पूरा यहाँ पर एक तरीका, और दिनांक यहाँ पर और जो भी प्रार्थी वगैरह है आप यहाँ पर धन्यवाद ऐसा करके पूरा प्रारूप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर महत्वपूर्ण निबंध की बात करते हैं, क्योंकि 9 नंबर का ये भी टॉपिक है, तो 9 नंबर इसको पक्का करते हैं, तो यहाँ से हमारे हो जाएंगे पूरे कितने, 15 नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पर निबंध आपको इस बार कौन कौन से निबंध तैयार करने समझिए। पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है प्यारे बच्चों, आपका बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इस बार के लिए। तो ये पहला निबंध आपको तैयार करना है, मैं आपको लिखना बताऊंगा कैसे लिखना है निबंध बहुत ही अच्छे तरीके का, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए आप क्या करते हैं, निबंध को हल्के में लेके चलते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट को लगता है कि यार हिंदी ही तो है, हिंदी में तो हम निबंध वैसे लिख के आएंगे, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि हम तो लिख के चले आएंगे, जब वहाँ पर लिखने बैठेंगे तब पता चलेगा कि यार काश हमने कोई देख लिया होता वीडियो, ठीक है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर दूसरा आपको निबंध तैयार करना। देखिए यहाँ पर साहित्य समाज का दर्पण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ आपको, ये आपके लिए मतलब अगर इतना पढ़ के जाते हैं 5 टॉपिक, तो भैया यहाँ पर आपका हिंदी में जो है ना 9 और 6, 5 जो 15 नंबर है ये पक्का, और हिंदी में आप तो यहाँ पर 95 100% स्कोर करेंगे। तीसरा टॉपिक है आतंकवाद की समस्या एवं समाधान। चौथा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। 5वां टॉपिक आपका बढ़ती जनसंख्या एवं नियंत्रण, ठीक है। तो ये टोटल 5 टॉपिक मैंने बताए। अब चलिए यहाँ पर जानते हैं निबंध कैसे लिखना। तो यहाँ पर पहला निबंध आपके सामने है, देख सकते हैं, प्रदूषण से रिलेटेड, और भैया ये हमेशा से जिंदाबाद रहा है, हमेशा आता है ये निबंध। तो प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हम समाधान कैसे लिखेंगे निबंध जानिए। सबसे पहले निबंध कोई भी आप लिखना स्टार्ट करें उसकी रूपरेखा जरूर तैयार कर लें, चाहे आप
कोई सा भी निबंध किसी भी टॉपिक पर लिख रहे हो उसकी हिंट्स यानी रूपरेखा जरूर तैयार करना है। रूपरेखा मतलब उसमें आप कितना लिखना चाहते हैं, जैसे प्रस्तावना हो गया फर्स्ट हाफ का, सेकंड हेडिंग आप डालेंगे प्रदूषण का अर्थ, ठीक है ना। जैसे बता रहा हूँ आप इन पर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन अपने से भी कर सकते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन हिंट्स जरूर आपको तैयार करना है। इसके बाद तीसरा टॉपिक आपका प्रदूषण के प्रकार हो गए, चौथा टॉपिक आपका प्रदूषण के रोकने के उपाय हो गए, पांचवा टॉपिक आप इसमें लिख सकते हैं उपसंहार। अब यहाँ पर चौथे टॉपिक में और भी टॉपिक तैयार हो जाते हैं, जैसे कि तीसरे में प्रदूषण के प्रकार मतलब यहाँ पर जैसे जल प्रदूषण हो गया है ना, आपका वायु प्रदूषण हो गया, और इसके बाद आपका ध्वनि प्रदूषण, और इसके अलावा काफ़ी सारे प्रदूषण के प्रकार हैं, तो उनको भी आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं जैसे प्रस्तावना कैसे लिखेंगे। तो प्रस्तावना में आपको क्या करना है, कुछ अच्छा अलग तरीके से स्टार्टिंग करनी है। शुरुआत आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि बहुत ही बेस्ट हो। जैसे प्रस्तावना हो गया, पेड़ काट बस्ती बसी पर्यावरण निराश, बढ़ा प्रदूषण शहर में कैसे ले में सांस, ऐसा करके आप अलग लाइन से मतलब थोड़ा सा बहुत ही बेहतरीन तरीके से दूसरे से थोड़ा सा अच्छा करके स्टार्ट करें। और भी कुछ आपको आ रहा है उसको भी करिए। बाकी का चलिए देखिए, यहाँ पर लिखना अपने पुरुषार्थ से गंगा के लोग कल्याण के लिए भारत भूमि पर लाए थे। गंगा का जल रासायनिक दृष्टि से अमृत तुल्य होता है, उसमें कभी विकार नहीं होता, और बल्कि औषधीय गुणों के कारण यह कई लोगों के लिए रामबाण है। अब देखिए यहाँ पर हमने प्रस्तावना दी है। इसके बाद प्रदूषण का अर्थ, अगर प्रदूषण क्या है आप इसमें बता सकते हैं। पर्यावरण क्या है आप प्रस्तावना में भी लिख सकते हैं, पर्यावरण का क्या अर्थ होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। जैसे प्रदूषण का अर्थ समझिए, जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है, हमें पता है, ठीक है। ये चीजें वातावरण के वातावरण में इन घटकों में हानिकारक घटकों का प्रवेश वातावरण को दूषित करता है। जब क्या होता है, जैसे कि कोई जल की बात कर लें, जल में क्या होता है, अगर हम उसमें कोई भी गंदी चीजें डालेंगे तो वो दूषित होता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो भी गंदा जल है वो भी हम निकाल देते हैं उसमें, नदियों में वगैरह में, तो उससे भी प्रदूषण होता है। तो ये होता है इस प्रकार से दूषित करना, ठीक है, जो सभी प्राणियों के लिए हानिकारक तो होगा ही, ठीक है ना। वातावरण को दूषित करना प्रदूषण कहलाता है। तो ये हमारा प्रदूषण का अर्थ हो गया। देखिए ज्यादा आपको मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा भर के लिखिए वहां पर, लेकिन जितनी बता रहा हूं चीजें इतनी जरूर लिखना। अगला देखिए, तीसरा हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण के प्रकार में देखिए, जैसे लिखेंगे निम्न प्रकार का प्रदूषण होता है। जैसे पहला जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, ऐसे तमाम प्रकार के प्रदूषण है। अब इसमें आप इसका जैसे कॉपी आप लास्ट में निबंध लिखेंगे, आपके पास मान लीजिए समय बचता है 100%, 3 घंटे 15 मिनट होते हैं, टाइम तो बचेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, इनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा, समझ रहे हैं। जैसे जल प्रदूषण क्या है और ये कैसे होता है, वायु प्रदूषण क्या है और कैसे फैलता है, वाहनों से निकलने वाले धुएं से, ऐसे तमाम सारी चीज़ें, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से, ये सब चीज़ें वातावरण में मिल जाती हैं इसकी गैसें, तो ये वायु को दूषित कर देती हैं। ऐसे करके आप इनका एक्सप्लेन कर देंगे, जो भी है 3 से 4 इनको कर देंगे। इसके बाद प्रदूषण को रोकने के उपाय समझिए क्या होते हैं। देखिए नंबर 4, प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत एवं सरकारी दोनों ही स्तर पर प्रयास किए जाने अत्यंत आवश्यक है। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से कदम उठाए हैं सरकार ने, तो पहला जैसे कि कचरे के निस्तारण के लिए कचरे वाली गाड़ियाँ आती हैं, आप जानते होंगे शहरों में, ठीक है ना। अब इसके अलावा वाहनों के धुएं के लेकर नदियों की साफ सफाई, वृक्षारोपण, ये सब सरकारें जो है करा रही हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत स्तर भी पर भी प्रयास करने हमें आवश्यक है और सरकार प्रयास कर ही रही है। चलिए इसके बाद आप लास्ट हेडिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी निबंध के लिए, उपसंहार। देखिए सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्त बना सकेंगे। तो ये आपका एक पूरे निबंध का सार होता है कि आखिरकार आप इस निबंध में क्या सीख पाए। अगला निबंध आपको तैयार करना है, देखिए लिखने का तरीका बता रहा हूं, आतंकवाद की समस्या एवं समाधान। भैया मैंने 15 नंबर का लिए आपको बोला है, ये वीडियो 15 नंबर पक्का करा के जाएगा अगर धैर्य के साथ पूरे वीडियो को आप वॉच करते हैं। चलिए निबंध की रूपरेखा देखिए, आतंकवाद की रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे इस निबंध की। तो इसमें पहली हेडिंग प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग है आतंकवाद के कारण और उद्देश्य, तीसरा हेडिंग तैयार करना है भारत में आतंकवाद, चौथा हेडिंग आपको तैयार करना है आतंकवाद के अंत के उपाय, और पांचवा हेडिंग रहेगा आपका उपसंहार, जो कि हर एक निबंध में रहता है। चलिए प्रस्तावना देखिए आतंकवाद में कैसे लिखेंगे। देखिए प्रस्तावना डालेंगे फर्स्ट हेडिंग, और हाँ आप कॉपी पर ब्लैक पेन का यूज करिएगा जैसे प्रस्तावना डालने के लिए जो भी हेडिंग है, और कलरफुल पेन मत यूज करिएगा ब्लैक और ब्लू के अलावा। तो इसके बाद देखिए प्रस्तावना में कि आतंकवाद पूर्णतः अनर्थकारी होते हुए भी अर्थ से भारी कद का है, जिसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, मजहबवाद और संप्रदायवाद का बड़ा भाई कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि इन सभी वादों का विवश रूप आतंकवाद है, ठीक है ना।
ना। इसके बाद देखिए, वस्तुतः आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसके न कोई जाति है, ना धर्म है, ना समाज और ना ही कोई राष्ट्र है, जिसमें राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव मुख्य रूप से रहता है। तो ये इसकी प्रस्तावना हमने बता दिया कि आतंकवाद का कोई जाति, धर्म, कोई भी मजहब वगैरह नहीं होता है। दूसरा हेडिंग देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आतंकवाद के कारण और उद्देश्य की, यह किस कारण से फैलता है और इसका कारण क्या है और इसका उद्देश्य क्या होता है। समझिए, देखिए, आतंकवादी व्यक्ति का मात्र एक माध्यम होता है, उसके हाथ और हथियार किसी दूसरे के होते हैं। ठीक है, आतंकवादी तो लक्ष्यहीन होता है, उसे दिशा भी दूसरा व्यक्ति ही बताता है। अंतरराष्ट्रीय प्रगति की दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की प्रगति पथ पर पत्थर रखना चाहता है। यानी कि आप देखते हैं, जब दो देशों के बीच लड़ाई होती है उसका एक ही रीजन होता है कि एक देश जो लड़ रहा है, जो खुद से मतलब जैसे कि बात करें आज के टाइम पर, तो वो चाहता है कि ये मुझसे आगे ना निकल पाए, और यही आतंकवाद फैलाता है। जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करेगा, तो मान लीजिए ये देश किसी देश पर आक्रमण कर रहा है इस पर, तो भाई साहब ये अपना बचाव करने के लिए ये भी कुछ करेगा। और जब दोनों देश आतंकवाद आपस में यहाँ पर लड़ने भिड़ने में लग जाएंगे, तो देशों का विकास, अंदर की जो विकास की कहें तो व्यवस्था है वो रुक जाती है। ठीक है ना, तो यही चीज़ें होती हैं कि ये विकास में बाधक होता है। ठीक है ना, आप देखिए, और आतंकवादी तो लक्ष्यहीन होता है, उसे दिशा और दिशा भी दूसरा व्यक्ति बताता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रगति की दौड़ पर प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रगति पथ पर पत्थर रखना चाहता है। आतंकवाद भी एक पत्थर ही है जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र आदि को माध्यम बनाकर प्रगति भी पथ पर गतिरोधक बना हुआ है। ये हो गया। इसके बाद आपका तीसरा हेडिंग है भारत में आतंकवाद। देखिए, भारत में कैसे आतंकवाद होता है समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, आतंकवाद की आग से सर्वाधिक पीड़ित देश भारत है। हमारे देश में अगर बात करें तो पाकिस्तान की वजह से जो है आतंकवाद होता है। ठीक है, जैसे हालत यहां तक आप पहुंची है कि 13 दिसंबर 2001 को हमारी संसद पर भी हमला हुआ था। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथ होने की पुष्टि की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, और इसके अलावा बात करें तो ऐसा ही हमला जम्मू कश्मीर पर आप देखते हैं आए दिन होता रहता है ना। विधानसभा पर भी हो चुका है। हमारे देश भारत में आतंकवाद का सिर दिनों दिन उठता जा रहा है। कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि वह अपनी कथा व्यथा सुना नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये भारत में आतंकवाद हो गया। इसके बाद देखिए, नंबर 4, आतंकवाद के अंत के उपाय। तो भैया आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध स्तर पर जूझना पड़ेगा। आज सद्भावना के प्रसार की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी को जो भटकाव के रास्ते पर उन्हें विश्वास में लिया जाए और उनमें देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार किया जाए। जो भी आज के टाइम पर युवा लड़ भिड़ रहे हैं आपस में, तो उनमें क्या किया जाए, हमेशा उनके अंदर देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार किया जाए आपस में। ठीक है ना, आतंकवादियों में से किसी प्रकार का समझौता राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होता है। उन्हें देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दिया जाए और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध संघर्ष किया जाए। ये होता है आतंकवाद के अंत के उपाय। लास्ट हेडिंग आपको यहां पर लिखना है उपसंहार में। देखिए क्या क्या लिखना है, समझिएगा थोड़ा सा। आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि इसको समाप्त करने के लिए अंत तक संघर्ष करे। ठीक है, और किसी देश में अशांति और अस्थिरता, ठीक है, किसी देश में अशांति और आतंक फैलाना उस देश में अस्थिरता की आग फैलाना है। इससे शत्रुओं को तो बल मिलता ही है, जन धन की भी बहुत हानि होती है। मेरे कहने का मतलब है निबंध की भाषा थोड़ा सा अच्छी होनी चाहिए। वैसे बात करें निबंध तो आप सब लिख लेंगे, लेकिन भाई साहब अपनी भाषा और थोड़ा सा व्यवहारिक भाषा जो साहित्यिक भाषा है उसका प्रयोग करना पड़ेगा निबंध में, तभी 9 नंबर मिलते हैं, है ना। वैसे आप बता देंगे आतंकवाद क्या है, लड़ाई झगड़ा फलाना ढिमकाना दुनिया का, लेकिन उसमें एक जो भाषा होनी चाहिए साहित्यिक भाषा, उसका प्रयोग होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, इससे शत्रुओं को तो बल मिलता ही है, जन धन की भी बहुत हानि होती है, प्रगतिवादी योजनाओं की प्रगति के पांव रुक जाते हैं और प्रशासन का पूरा समय लग जाता है भैया आतंकवाद से निपटने में। और भारत के जन जन का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। निबंध और आवेदन पत्र का ये टॉपिक आपका क्लियर है। 15 नंबर यहाँ से आपके पक्के होते हैं। तो चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे न्यू टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।